आस्था और उसकी परंपरा से कांग्रेस नेताओं और उनके वकीलों को जो इतनी नफरत क्यों थी, आइए आपको बताते हैं कि ये नफरत क्यों थी। मद्रास हाई कोर्ट के जो जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने जो सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में सदियों पुरानी परंपरा को मान्यता क्यों दे दी, इसके कारण ही पूरा इंडी गठबंधन ही भड़क गया और इंडी के 107 सांसदों में इम्पीचमेंट सोशल की मांग कर दी गई। जो मोशन है उसकी मांग कर दी गई। वो कहते हैं कि इसे अल्पसंख्यक आहत हो जाएंगे। ये है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील मनु सिंघवी जो हैं, उनके जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को सीधे हटाने की मांग कर दी गई। और लेकिन मनु सिंघवी की अपनी खुद की कहानी भी कम मसालेदार नहीं है। उन्होंने, क्या आपको 2012 का सेक्स जो सीडी स्कैंडल याद है, जब मनु सिंघवी वकीलों को, जो जज वकील थीं, उनको लालच देकर उनका शोषण किया करते थे, या भोपाल गैस कांड जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ये भी आपको याद नहीं होगा। उस समय यूनियन कार्बाइड कंपनी के मालिक का केस भी सिंघवी ने ही लड़ा था, और तो और राम मंदिर के खिलाफ कोर्ट में सिंघवी ने ही पैरवी की थी। ये सिर्फ सिंघवी के ही नहीं, कांग्रेस पार्टी में ऐसे धुरंधर वकील और भी हैं, जो जैसे कपिल सिब्बल भी हैं, जो देश के हितों के खिलाफ केस लड़ते हैं। अब कपिल सिब्बल को ही देख लीजिए। सिब्बल ने एक तरफ राम मंदिर केस में सुन्नी वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था, उसकी तरफ से उन्होंने और राम मंदिर के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए थे। तो वही दूसरी तरफ ट्रिपल तलाक के केस में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को डिफेंस किया था उन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए, और कहा कि यह 1400 साल पुरानी परंपरा है, इसे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। यह है कांग्रेस की दोगली फौज, और जिसका एक ही मकसद है हिंदुओं के खिलाफ काम करना, हिंदू अधिकारों पर सवाल खड़े करना। यह है इन वकीलों की। जस्टिस स्वामीनाथन का गुनाह क्या है? सिर्फ इतना ही कि उन्होंने हिंदुओं को दिया जलाने की अनुमति दे दी। कांग्रेस, याद रखना, देश तुम्हारी हिंदू विरोधी ताकतों को दुष्कर्तूत हैं, उन्हें देख रहा है। इसी का परिणाम है कि हर चुनाव में तुम जैसों को हार मिलती है, और तो और आगे भी देश की जनता तुम्हें ऐसा ही सबक सिखाती रहेगी, क्योंकि आप